क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 से बोर्ड एग्जाम में पक्के क्वेश्चन आते हैं। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक वीडियो कॉन्सेप्ट की वो हमने अलग डाली हुई है, आप उसे देखिए पहले और फिर आपको पता चलेगा कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे दो इक्वेशन दी गई है फर्स्ट पार्ट में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। यानी कि अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स या वाई निकाला है तो हम सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से एक्स वाई निकाला है तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ली, तो सेकंड इक्वेशन से अगर मैं यहाँ एक्स देखूं तो एक्स, ये वाई इधर चला जाएगा तो वाई प्लस फोर हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई? वाई प्लस फोर। ये सेकंड इक्वेशन से मैंने निकाल ली है, तो इसे मैं कहाँ पुट करूंगा? पुट इन इक्वेशन, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख दूं तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या है हमारे पास? y प्लस फोर प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो y है, ये वाला y और ये वाला y प्लस वाई कितना बन जाएगा? 2y बन जाएगा। तो 2y प्लस फोर इज इक्वल टू 14। फोर इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस फोर, तो 2y कितना आएगा? 10। तो y कितना आएगा? 10 अपॉन टू, टू से कैंसिल हो जाएगा, टू फाइव जा 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये जो y की वैल्यू हम किस में रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारी यहाँ थी। ये इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं y की वैल्यू रख दूं तो x मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो पुट पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी? x इज इक्वल टू वाई प्लस फोर था। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी? x इज इक्वल टू वाई फाइव और प्लस फोर, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यही हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कहेंगे। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दो इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसे हम एज इट इज फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन जो है उसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम है 6, 3 टू 6। इसे 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई एस के साथ करेंगे तो 2s हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 3 इंटू टी 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। ये 6 इस वाले 6 के साथ जाएगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन से, जैसे कि फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं देखूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू क्या आ गई? t इधर चला गया तो प्लस में हो गया, t प्लस 3 आ गई। ये s की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ? इक्वेशन सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो ऐसे ही रहेगा, s की जगह मैं क्या लिख दूंगा? t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2 इंटू टी 2t प्लस
टू थ्री ज़ा सिक्स, तो सिक्स प्लस थ्री टी इज इक्वल्स टू 36। टू टी प्लस थ्री टी कितने हो गए, फाइव टी प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 36। ये सिक्स 36 के पास जाएगा तो फाइव टी इज इक्वल्स टू 36, माइनस में जाएगा तो माइनस का सिक्स, तो फाइव टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। टी कितना आ गया, 30/5। फाइव से कैंसिल कर देंगे, फाइव सिक्स ज़ा 30, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। टी की वैल्यू कितनी आई, सिक्स। अब इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, जो कि हमने एस की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन है। तो एस इक्वल्स टू टी प्लस थ्री, क्या थी, एस इक्वल्स टू टी प्लस थ्री। टी की वैल्यू कितनी है, सिक्स, तो प्लस थ्री, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, नाइन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, एस की वैल्यू नाइन और टी की वैल्यू सिक्स। नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ से भी हम इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड। सपोज करो मैं फर्स्ट से क्या निकाल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू थ्री था, तो 3x, वाई उधर गया तो y प्लस थ्री हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई, y प्लस 3/3। ये थ्री नीचे चला गया, ठीक। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब ये पुट करेंगे इसकी वैल्यू, x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला था तो सेकंड में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, तो सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 9x माइनस थ्री वाई, 9x माइनस का थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन, इज इक्वल्स टू नाइन। एक्स की वैल्यू रखेंगे तो नाइन तो ऐसे ही रहेगा, एक्स रखेंगे y प्लस 3/3 माइनस का थ्री वाई इज इक्वल्स टू नाइन। अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो ये क्या बन गया, 3y+3 माइनस का 3y और इक्वल टू नाइन। तो 3y, थ्री की मल्टीप्लाई y में तो 3y प्लस नाइन माइनस का 3y इज इक्वल्स टू नाइन। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं इस नाइन को भी इधर लिया हूँ, तो 3y प्लस नाइन माइनस का 3y माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे x और y निकलेगा ही नहीं, x और y निकलेगा ही नहीं। तो इसे यहाँ पे क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन हैं, ये इक्वेशन कैसी है, आप देख रहे हो कि ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन है। जैसे आप a1 a2 निकालोगे तो a1 कितना आएगा, थ्री, और a2 कितना आएगा, नाइन, तो 1/3 रेशियो आया। ऐसी b1 b2 निकालोगे तो वहां से भी -1 -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1/3, और c1 c2 निकालोगे तो माइनस का थ्री और माइनस का नाइन, थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा नाइन। यानी कि यहाँ पे a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल होगा c1/c2 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो माइनस करने पे जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। इसीलिए यहाँ पे y जो है, x और y कैसे निकलेगा, एक ही इक्वेशन से निकल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस थ्री, वाई इज इक्वल्स टू 3x माइनस थ्री से ही निकल जाएगा, ठीक है। या तो आप ये लिख लीजिए
या आप जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये x इक्वल टू वाई प्लस थ्री, एक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन थ्री, ये भी हमारा आंसर सही है, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों बनी, यहाँ पे 0 0 क्यों आ रहा है, सब कुछ 0 ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप देख रहे हो कि ये डेसिमल में है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सॉल्व करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2/10x, और यहाँ से हटाऊं तो 3/10y, और यहाँ से हटाऊं तो 13/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है सारों में। तो यहाँ से जब डेसिमल हटाया तो नीचे 10, यहाँ पे भी नीचे 10, और यहाँ पे भी नीचे 10। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 पहले से ही है तो 2x, प्लस यहाँ पे भी 10 पहले से ही है तो 3y इज इक्वल्स टू 13/10। अब ये जो 10 है नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आई, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन आई। ठीक, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 0.4x 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 23, इसे भी इक्वल टू 2.3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 पहले से ही है तो 4x, 10 पहले से ही है तो 5y इज इक्वल्स टू 23/10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं एक साथ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। सपोज फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 था। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y आएगा। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x। अब क्योंकि ये फर्स्ट से निकाली इसलिए सेकंड में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। तो 4 एज इट इज लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 2 है तो 2 2 जा 4 कट गया। तो ये क्या बनी, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 23 के पास जाएगा तो माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। माइनस प्लस माइनस हो गया तो 6 में से 5 गया तो 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस के मतलब बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो माइनस का आंसर आएगा। और y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है 26, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
3। y की वैल्यू कितनी आई 3। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। ये हमारी इक्वेशन थर्ड थी। यहाँ से हम इक्वेशन थर्ड क्यों लिखते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट x मिल रहा है। जैसे हमने मान लो यहाँ से y निकाल लिया, तो अगर हम y की वैल्यू इसमें ही पुट कर देंगे तो डायरेक्ट x मिल जाएगा, हमें थोड़ा ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, यही थी। तो 13 माइनस 3, y की जगह 3 रखा अपॉन 2, तो 13 माइनस का 3 3 9 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 गया तो 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, 2 2 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। x कितना आ गया 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, x 2 और y 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3y अपॉन √2, यही आएगी। अब ये पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, क्योंकि ये फर्स्ट से निकाला है तो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो √3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह मैं क्या रख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 तो माइनस का 3 अपॉन √2 और y माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ से y कॉमन लिया, माइनस इसलिए कॉमन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां जाके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ y कॉमन लिया, तो y कॉमन लिया तो ये कितना है, माइनस का 3 अपॉन √2 माइनस का √8। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू है ये नीचे जाएगी रूट के, वो 0 के, तो 0 के जब नीचे जाएगी ये वाली वैल्यू 3 अपॉन √2 माइनस √8, तो ये पूरी ही वैल्यू क्या हो गई, 0 क्यों हो गई, याद रखना हमेशा 0 अपॉन कोई भी नंबर हो तो वो हमेशा 0 होता है, याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि 0 अपॉन नंबर हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे 0 अपॉन नंबर है तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरा एक नंबर आएगा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, 0 अपॉन समथिंग यानी कि 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इस y की वैल्यू 0 को हम किस में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन की, जो थर्ड इक्वेशन थी हमारी उसमें पुट करेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 y। अब y की वैल्यू 0 रखो तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 और y की जगह 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये भी याद रखना है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो 0 के साथ किसी चीज की भी मल्टीप्लाई करें, अब ये पूरा एक नंबर था यहाँ से यहाँ तक का, नंबर की मल्टीप्लाई 0 में हुई तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई,
0 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे सबसे पहले। तो अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 3 टू ज़ा 6 आएगा एलसीएम, वो प्राइम नंबर है तो इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 के ऊपर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9x, माइनस इसे 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ तो 2 5 ज़ा 10 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये जो 6 है नीचे वाला ये माइनस के 2 के साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 टू ज़ा 12 माइनस का। तो ये हमारी क्या आई फर्स्ट इक्वेशन आई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई। इसी तरह हम सेकंड वाली को सॉल्व करेंगे तो सेकंड हमारा क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 के मल्टीप्लाई तो 2x, प्लस इसे 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई तो 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब ये डिवाइड में है दोनों तरफ, इक्वल के दोनों तरफ डिवाइड में तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट मान लो फ्रॉम फर्स्ट पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12 से x की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी बताओ, 9x का 9x, ये 10y उधर गया तो प्लस का हो गया तो 10y और माइनस का 12 ऐसे ही है। तो x की वैल्यू क्या होगी 10y, ये 9 डिवाइड में चले जाएगा पूरे के साथ तो 10y माइनस 12 अपॉन 9, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ये जो x की वैल्यू है ये पुट कर देंगे किसमें सेकंड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें पुट करेंगे सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो रखो इसमें 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह पूरा 10y माइनस का 12 अपॉन 9 आ गया प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, अब 2 के साथ तो ये मल्टीप्लाई में है ऊपर वाला ब्रैकेट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, 2 की मल्टीप्लाई 10y माइनस 12, ये तो ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे 9 है ये पूरे के नीचे, प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे कटेगा तो है नहीं यहाँ से 2 और 9, तो हम इसके नीचे क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, और 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पूरे के नीचे 9, ऊपर क्या है यहाँ तो 9 है ही है पहले से, तो 1 की मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे 2 ब्रैकेट में 10y माइनस का 12। अब यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस था, इसे 9 बनाने के लिए 9 की मल्टीप्लाई ऊपर 9 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 9 3 ज़ा 27y और इक्वल टू क्या है 13। तो यहाँ पे ये 9 13 के साथ चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10y माइनस का 12 प्लस का 27y और 13 9 जा कितना हो जाएगा 117, 13 9 जा 117। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 20y माइनस 2 की मल्टीप्लाई 12 में से तो 24 प्लस का 27y इज इक्वल टू 117। y और y देखेंगे तो 20y प्लस 27y तो कितने हो गए 47y माइनस का 24 एज इट इज इक्वल टू 117। तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24,
तो 47y, तो ऐड करेंगे तो 4 7 11 1 3 और 1 4 और 1 का 1। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 141, ये नीचे जाएगा 47, तो 47 का किससे मल्टीप्लाई करेगी 141 आ जाए। तो क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसकी यूनिट डिजिट 1 आ जाए, यानी कि 3 7 जा 21, तो 21 में 1 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इस y की वैल्यू 3 को हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। थर्ड हमारी इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12, x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो रखो यहाँ पे x तो x ही रहेगा, 10 y की जगह क्या रखेंगे 3, तो 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो x इज इक्वल्स टू 10 3 30 माइनस 12 अपॉन 9। तो x कितना आ जाएगा, 30 में से 12 गया तो 18 अपॉन 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है एक बार, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमें दो इक्वेशन गिवन है, तो उन्हें लिख लेते हैं एक बार। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और एक है 2x माइनस 4y, माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। और हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब हमें एक चीज और गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ये देख रहे हो कि जब हमें दो इक्वेशन गिवन है तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम x और y निकाल लेंगे। जब हमारे पास x और y निकल जाएगा तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे उसे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, सपोज करो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 हमें गिवन है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 11 माइनस 3y आ जाएगा 2x, तो x कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y, और ये 2 जो है ये डिवाइड में चले जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, इसे आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो 4 दे दो, ठीक है, ये हमें बाद में यूज आएगी। ये जो x की वैल्यू है इसे पुट करो आप इक्वेशन नंबर 2 में, पुट पुट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली इसलिए सेकंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 2x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, तो 2 का 2 ही रहेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 11 माइनस 3y ही बचेगा, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। अब ये y वाली टर्म इधर ही रहने देंगे, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y इधर ही रहेगा, और ये जो 11 है ये इधर चला जाएगा दूसरी साइड, तो माइनस का 24 और उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा।
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 3 और 4 7y हो जाएगा। लेकिन साइन कौन सा होगा, बड़े डिजिट के सामने जो साइन है या बड़े नंबर के सामने। इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 35 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 35 अपॉन माइनस का 7। तो माइनस से माइनस और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। कौन से इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। अब इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, ये वाली, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 और y की जगह क्या रख दूंगा, 5 अपॉन 2। तो x कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 कितना होगा, माइनस का 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। तो हमें सबसे पहले पार्ट में क्या करना था, x और y निकालना था। x और y निकालने के बाद हमें कौन सी इक्वेशन में पुट करनी थी, थर्ड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड, हमारी इक्वेशन थर्ड कौन सी थी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, कौन सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, क्या था, एम एक्स प्लस 3। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पे y की वैल्यू क्या पुट की, y जो हमारा निकला, y कितना निकला, 5। y की जगह क्या रख दिया, 5 इज इक्वल्स टू m की जगह m ही है, x की जगह मैंने रख दिया माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये क्या बना, 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस का 3। अब 2m को इधर ही रहने दो या इधर ले आओ आप, प्लस ये मान लो इधर लेके आए या फिर उधर ही रहने दो, अगर समझ नहीं आ रहा तो 3 को एक 5 के साथ लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 2m। अब ये कितना आ गया, 2 हो गया, 5 माइनस 3 2, और इधर आ गया माइनस का 2m। इसे मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस 2m इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इधर उधर कर सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन माइनस का 2, 2 1 जा 2, और ये माइनस का है तो इसलिए m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। यही हमें फाइंड आउट करना था, m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है प्रॉब्लम की, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहले पार्ट में कहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है और उनका डिफरेंस कितना आता है, 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमने लेट कर लिए, यही हमें फाइंड आउट करने थे, तो इन्हें ही हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। आप बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो डिफरेंस अगर आप दोनों का निकालोगे तो एक्स माइनस वाई करोगे जब भी तो डिफरेंस आएगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 26। ये तो हुई हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमसे बोल रहा है कि, फिर हमसे क्या कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर यानी कि मान लो एक्स है, वो दूसरे नंबर यानी कि वाई नंबर से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो x इज इक्वल टू 3y, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें x और y यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में खुद x की वैल्यू 3y के बराबर है। तो हम सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
जो वैल्यू ऑफ एक्स है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स की खुद ही वैल्यू निकल के आई हुई है। तो इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखो एक्स की वैल्यू, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 था फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू 3y आ गई, तो एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3y माइनस वाई एज इट इज और इक्वल टू 26 भी एज इट इज। 3y माइनस वाई कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 26। तो y क्या हो गया, 26 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 13। तो y कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ y पुट कर देंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 3y है। x हमें फाइंड आउट करना है, 3 को एज इट इज रखेंगे, y की जगह हम 13 रख देंगे। तो 13 3 का कितना आ गया, 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। ठीक, तो इस तरीके से इसे निकालेंगे। देखो ये तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, लेकिन अगर आपको डाउट आ रहा है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है, तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, एक्स की जगह अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो 39, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है, 39 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 39 रखो। वाई की जगह 13 रखो। क्या 39 में से 13 माइनस करने पे 26 आता है, तो आता है, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन वेरीफाई हो गई। दूसरी इक्वेशन, एक्स की जगह आप क्या रखो, 39। तो 39 इज इक्वल टू 3 इंटू 13, यानी कि 3 की जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 39 आएगा, तो वो भी आएगा, यानी कि हमारे जो ये आंसर है वो एकदम करेक्ट है। तो क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यानी कि ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़े वाला एंगल है वो एक्सीड करता है स्मॉलर से कितना, 18 डिग्री ज्यादा, है ना। सपोज करो, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। मैंने मान लिया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर उसमें से ये बोल रहा है कि जो लार्जर है, दोनों में से जो लार्जर है, सपोज करो एक्स लार्जर है, तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो छोटा है, क्योंकि अगर एक्स लार्जर है तो छोटा कौन सा हुआ, वाई हुआ। वाई से कितना ज्यादा है लार्जर एंगल, 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई। ये दोनों इक्वेशन अगर आपको समझ आ गई तो आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहले तो जैसे ही यहाँ पे आपने सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट देखा तो आपको पता चलना चाहिए कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर उसके बाद इसमें खुद ही कहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों में से जो लार्जर एंगल था, तो हमने क्या मान लिया, एक्स लार्जर था, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो अगर स्मॉलर y था तो y से 18 डिग्री ज्यादा, यानी कि x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, तो पुट कर देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से, क्योंकि वैल्यू ऑफ x कहाँ है, इक्वेशन टू में, तो फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। किस इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन रखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। अब x की जगह मैंने क्या रखा, y प्लस 18 रखा, ठीक है, ये रखा, प्लस y को ऐसे ही रखा और इक्वल टू 180 भी ऐसे ही रखा।
अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। y प्लस वाई, या फिर ऐसे ही रहने दो अभी से समझना आने के लिए, इस कांस्टेंट टर्म को 180 माइनस का 18 लिख लिया, तो y प्लस वाई कितना आ गया 2y, और 180 में से 18 गए तो 162 आ गया। कितना आ गया 162। तो y की वैल्यू क्या आएगी 162 अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। ठीक। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कौन सी थी जिसमें हमें डायरेक्ट पता चल रहा था कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो यहां रखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई की जगह मैंने क्या रखा 81 डिग्री, और ये प्लस 18 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपको रीचेक करना है कि हमारा आंसर क्रॉस चेक करके देखना है, तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है दोनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो क्या 81 प्लस 99 180 आता है, तो आ रहा है। ऐसे ही x जो है y प्लस 18 आना चाहिए, x की वैल्यू जो है 99, वो y में जब 81 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आ रही है, तो ये भी आ रही है, यानी कि हमारा आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, यानी कि 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में 3800 में। फिर उसने बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदी, वो कितने रुपए में खरीदी 1750 में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, क्योंकि हमें इसमें इस क्वेश्चन में बैट और बॉल का ही कॉस्ट निकालना है, तो हम इसे ही लेट करेंगे। लेट लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, मान लिया कि ईच बैट का कॉस्ट कितना है, ईच बैट भी x मान लिया, और द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल का कॉस्ट कितना मान लिया y मान लिया। तो आप ये बताओ कि 7 बैट खरीदे तो उनका कॉस्ट कितना हुआ 7 इंटू एक्स, क्योंकि एक बैट x रुपीज का है तो 7 बैट 7x रुपीज के होंगे, प्लस एक बॉल y रुपीज की है तो 6 बॉल खरीदी तो 6y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट कितना आया 3800। तो ये तो हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर उसने बाद में 3 बैट खरीदे तो 3x हो गया, कॉस्ट कितना हो गया 3x, प्लस 5 बॉल खरीदी तो बॉल का कॉस्ट कितना हो गया 5y, और टोटल कॉस्ट कितना आया 1750। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे क्योंकि x और y में हमें सिर्फ इक्वेशन दी गई है, यहाँ पे x और y निकाला नहीं गया, जैसे पिछले दो पार्ट में हम x खुद ही निकल के हमें पता चला गया कि x जो है वो इक्वल है किसी चीज के। यहाँ पे आपको दोनों में प्लस आ रहा है, तो आप किसी भी इक्वेशन से, या तो फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट से, जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं हम x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो 7x कितना आएगा, ये 6y उधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3800 माइनस का 6y। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 नीचे आ जाएगा, तो 3800 माइनस 6y अपॉन का 7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं क्योंकि x की वैल्यू भी निकालनी है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी तो सेकंड में डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे? सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3 का 3 रहेगा, x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 3800 माइनस का 6y अपॉन 7, क्योंकि x की वैल्यू यही थी, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे ये आपस में कटेंगे नहीं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 के ब्रैकेट में 3800 माइनस का 6y और पूरे के नीचे 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 रख दिया, तो 7 1 जा 7 एलसीएम आ गया, तो 7 एलसीएम आएगा, तो 7 को एज इट इज, यहाँ 7 पहले से ही है तो पूरा ऐसे ही लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में 3800 माइनस का 6y। अब यहाँ 7 बनाएंगे तो 7 की मल्टीप्लाई नीचे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो 7 5 35y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 के साथ 0, 3 8 जा 24, 4 2, 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 18y प्लस 35y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1750। अब ये 7 इस 1750 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर तो ऐसे ही रहेगा, 11400 माइनस 18y प्लस का 35y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या आया? 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 5 35, 3 7 7 जा 49, 3 52 5, 7 1 जा 7 और 5 यानी कि 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे? y की टर्म्स को ऐसे ही रहने देंगे, y की टर्म्स को हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसे यहाँ लेके आएंगे, तो कितना आएगा? 12250 माइनस का 11400। अब 35 में से 18 गया तो कितना आया? 17। बड़ा नंबर कौन सा था? 35, उसके सामने प्लस है तो 17y भी प्लस का आएगा, इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 11 में से 11 गया तो 0, यानी कि ये आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 85, यानी 850 अपॉन 17। 17 के टेबल में 85 कितने जा आता है? 5 जा, और 0 का 0, तो 50 टाइम्स ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। y की वैल्यू क्या आ गई? 50। ये जो y की वैल्यू थी ये हमारी क्या थी? कॉस्ट ऑफ बॉल थी, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल हमारी कितनी आई? 50 रुपीज। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? पुट वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे? इन इक्वेशन थर्ड में, जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी x वाली। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी थी हमारी? ये x इज इक्वल टू 3800, x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, हाँ यही है, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू कितना आ गया? 50, क्योंकि y की वैल्यू 50 है, अपॉन 7, तो कितना आया? x इज इक्वल टू 3800, 6 5 30, तो 300 अपॉन 7, माइनस करेंगे 3800 में से 300 तो 3500 आ जाएगा, अपॉन 7, 7 5 35 चला जाएगा, और दो जीरो है तो 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट कितना था? 500। तो ये भी हम लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच बैट कितना आया? 500। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज लेती है, उसके साथ साथ डिस्टेंस कवर करने पे चार्ज भी लेती है। एक तो फिक्स चार्ज हुआ और एक चार्ज हुआ हर एक किलोमीटर पे। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। यानी कि अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी टैक्सी ने तो उसने कितना चार्ज किया, 105 रुपीज। और अगर 15 किलोमीटर की जर्नी वो कवर कर रहा है तो चार्ज कितना ले रहा है, 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। क्या चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, तो यही हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसे को ही हम लेट करेंगे। फिक्स चार्ज को सपोज करो x मान लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर को क्या मान लेंगे, y। और उसके बाद हम x और y तो निकालेंगे ही, लेकिन आगे भी बोला है कि हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आदमी को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे और फिर 25 किलोमीटर का कॉस्ट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना था, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो उसे ही लेट करते हैं। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज फिक्स चार्ज बाय टैक्सी बी एक्स मान लिया फिक्स चार्ज को, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर के लिए जो चार्ज ले रहा है पर किलोमीटर भी वाई मान लिया। ठीक, उसे क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फिक्स चार्ज सपोज करो एक्स था, अब सपोज क्या करें, एक्स ही लेट किया है और उसने 10 किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो जैसे ही उसने बुक करा, टैक्सी बुक करी, तो उसके एक्स रुपीज तो वैसे ही कट गए, फिक्स चार्ज जो था। लेकिन जब वो जर्नी में चला तो उसने कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। तो 10 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर की जर्नी मान लो वाई रुपीज की है, तो 10 किलोमीटर की जर्नी कितनी होगी, 10 वाई। ये फिक्स चार्ज से अलग है। तो एक्स प्लस 10 वाई कितना दे रहा है वो, 105 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर वो 15 किलोमीटर की जर्नी चल रहा है, तो यानी फिक्स चार्ज, यानी टैक्सी बुक करते ही फिक्स चार्ज कट गया एक्स, और 15 किलोमीटर जर्नी चली तो 15 वाई, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए वाई है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज दिए हैं, 15 वाई। और इन दोनों का मिलाने के बाद कितना रुपए हुआ, 155 रुपीज। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से x क्या आएगा, 105 माइनस का 10y। ये जो x की वैल्यू है पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की जगह मैंने क्या रख दिया, 105 माइनस का 10y, और प्लस 15y तो था ही, और इक्वल टू 155 भी था। अब ये 105 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 10y इधर ही रहने देंगे, प्लस का 15y भी इधर ही रहने देंगे, ये 155 भी इधर ही रहने देंगे, और ये 105 इधर आया तो माइनस का 105 आ गया। माइनस का 10y और प्लस का 15y, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 गया तो आंसर कितना आएगा, 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50/5। 5 10 50 होता है, तो 10 टाइम्स कट गया, यानी कि y यानी कि 10 रुपीज आया। यानी कि जो हमारा हर एक किलोमीटर पे चार्ज दे रहा था वो कितना दे रहा था, 10 रुपीज। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखेंगे थर्ड इक्वेशन में जहां पे हमने x निकाला था। पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है। इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू 10 होगी। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस का 100, तो x कितना आया 5, यानी फिक्स्ड चार्ज कितना था, 5 रुपीज था, और हर एक किलोमीटर पे कितने रुपए दे रहा था, 10 रुपीज दे रहा था। लेकिन x और y निकालने के बाद हमें ये भी निकालना था कि कॉस्ट निकालना था 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने की। तो यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट या द चार्ज पेड बाय अ पर्सन टू ट्रेवल, जो ट्रेवल कर रहा था अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितना चार्ज दे रहा था। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, जैसे ही टैक्सी को बुक किया उसने फिक्स चार्ज दिया, प्लस 25y होगा, क्योंकि 25 किलोमीटर चला है, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, तो 25 किलोमीटर के लिए 25। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25, y की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, ये कितना आ गया 250, तो 250 प्लस 5 255, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, चार्ज दिया गया जो कि 25 किलोमीटर चलने के लिए, तो इतने रुपीज हमारा क्या हुआ, चार्ज हुआ 255 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो हमारा फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का एडिशन होता है। अगर 3 का एडिशन हो दोनों में ही, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 का एडिशन हो, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन ही फाइंड करवा रहा है, तो यहाँ पे हम लेट भी यही करेंगे, तो लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को हम क्या मान लेंगे, एक्स अपॉन वाई मान लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर वाई हो गया। अब उसने फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा है कि 2 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो न्यूमरेटर क्या था एक्स था, उसमें 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर क्या था वाई था, उसमें भी 2 ऐड किया, तो कितना बना फ्रैक्शन 9/11 बना। तो यहां से हम एक इक्वेशन निकालेंगे, तो 11 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो एक्स प्लस 2, और 9 की मल्टीप्लाई वाई प्लस 2 में, तो 9 इंटू वाई प्लस 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 11 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई, तो 9y, और 9 प्लस 2 9, तो 9 इंटू 2 9 2 18, इन सबको एक तरफ लेके आएंगे x और y को, तो 11x, और इधर 9y आएगा तो माइनस का 9y, इज इक्वल टू, इसे कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे तो 18 प्लस का था माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब सेकंड इक्वेशन में उसने बोला कि 3 ऐड हुआ, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 3 ऐड हुआ, यानी कि न्यूमरेटर क्या था एक्स था, तो 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर क्या था वाई था, तो 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कितना बना 5/6, फ्रैक्शन कितना बना 5/6, तो इसे भी सॉल्व करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 में, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3, और 5 की मल्टीप्लाई वाई प्लस 3 में, तो 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 6x, 6 की मल्टीप्लाई 3 में तो 18, इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई वाई में तो 5y, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 में तो 15, एक्स और वाई एक तरफ लेके आएंगे तो 6x, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y,
इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो 15 माइनस का 18, ये कितना आया 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। अब कहीं से भी किसी भी इक्वेशन से हम x निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट या फिर फ्रॉम इक्वेशन, जैसे सेकेंड इक्वेशन से ही फ्रॉम इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन से ही निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3 था, तो 6x, ये 5y उधर गया तो प्लस का हो गया, तो 5y माइनस 3, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 6 डिवाइड में चले जाएगा, तो 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये जो हमारी x की वैल्यू आई, इसे हम थर्ड भी मान लेते हैं, और ये x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, क्योंकि सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में डालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 11x माइनस का 9y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। 11 ऐसे ही रहेगा, x की जगह 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब ये क्योंकि कटेंगे नहीं, तो 11 के साथ ऊपर वाला ब्रैकेट 5y माइनस 3 और नीचे पूरे के नीचे 6 माइनस का 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। इसके नीचे क्या रखा है 1, फिर एलसीएम लेंगे 6 और 1 का, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 ऐसे ही रहेगा। ये वाली ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि 6 है ही है नीचे, तो 11 इंटू 5y माइनस 3, यहाँ 6 बनाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 6 54y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये जो 6 है ये इधर जाके -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 11 ब्रैकेट में 5y माइनस 3 माइनस का 54y इज इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा, 6 4 24 माइनस का 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55y माइनस 11 3 33 माइनस का 54y इज इक्वल टू माइनस का 24। y की टर्म्स इधर ही रहने देंगे, तो 55 प्लस का और माइनस का 54y इधर ही रहेगा, और ये जो 33 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 33 माइनस का 24। 55y में से 54y गया तो एक y बचा इज इक्वल टू 33 में से 24 गया तो प्लस का 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 5y माइनस 3, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। तो रखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, y की जगह 9 माइनस का 3 अपॉन 6, कितना आएगा 5 9 45 माइनस 3 अपॉन 6, 45 माइनस 3 यानी कि 42 अपॉन 6, 6 के टेबल से 6 7 42 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, द फ्रैक्शन विल बी, द फ्रैक्शन विल बी, जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, x अपॉन वाई था ना, तो कितना हो गया 7 अपॉन 9, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो हमने 7 अपॉन 9 हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस का मतलब है बाद में, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, याद रखना ये जो थोड़े कीवर्ड्स है ना इन्हें याद रखना, हेंस का मतलब होता है बाद में, हेंस यानी बाद, और लेटर का मतलब भी बाद ही होता है, ठीक, बिफोर और एगो, ये सब क्या है, ये पहले। तो अगर आपको मैं ये बोलूं कि 6 ईयर हेंस, तो यानी कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद क्या करोगे, एज में क्या होगा, एज में प्लस होगा, याद रखना एज में क्या होगा प्लस होगा,
और अगर बिफोर या अगो की बात करूं तो एज में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखना आप, ठीक है, ये क्वेश्चंस में डाउटफुल होती है। तो यहाँ पे बोला है 5 year hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 year ago जेकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो ये जब क्वेश्चन तुम पूरा पढ़ लो तो उसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, वही हम लेट करते हैं। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, किसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की ही प्रेजेंट एज हम कितनी ले लेते हैं, बी एक्स ले लेते हैं। और द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हुआ। फिर आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़ोगे, 5 year हेंस, हेंस यानी कि 5 साल बाद। तो खुद बताओ जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+5। 5 साल बाद जैकब की एज x+5 हो गई। जैकब एज विल बी थ्राइस टाइम ऑफ हिज सन, और सन की एज क्या हो जाएगी, y+5। 5 साल बाद जैकब की एज x+5 और उसके सन की एज y+5। जैकब की एज क्या होती है, उसके सन की एज से 3 times ज्यादा होती है। तो इक्वल का साइन लगाया है यहाँ, 3 times लिखा और ऐसे कर दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे और हमें मिल जाएगी। तो x+5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y में, तो 3y प्लस 3×5 = 15। y को इधर लेके आएंगे तो x-3y, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो 15-5। तो क्या आएगी, x-3y इज इक्वल टू 15-5 10 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कहता है कि जैकब एज यानी कि 5 साल अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, खुद बताओ। 5 साल पहले यानी माइनस करना पड़ेगा, तो 5 का माइनस होगा। और उसकी जो बच्चे की एज है, उसके सन की एज है, वो भी y-5 होगी। अब यहाँ क्या कहा है, जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकब की एज 5 साल पहले थी वो उसके बेटे की एज के 7 times थी। तो 5 साल पहले उसका बेटा का एज y-5 होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो x-5 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, और 7×5 = 35। y को एक तरफ लेके आएंगे तो x-7y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस का 35+5। तो x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ से x और y फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से x क्या है, x-3y इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y इधर चला गया तो 3y प्लस 10, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन है क्या, x-7y इक्वल टू माइनस का 30, हमारी इक्वेशन सेकंड है। x की जगह रखो 3y प्लस 10, और माइनस का 7y ऐसे ही रहेगा, और माइनस का 30 भी ऐसे ही रहेगा। अब 3y माइनस 7y इधर ही रहेगा, ये 10 इधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 30 और माइनस का 10। 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू -30 -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40 अपॉन माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 4×10 = 40। तो y की वैल्यू यानी कि उसके बच्चे की यानी उसके सन की एज कितनी थी, 10 years थी। अब ये y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन कौन सी, जो हमारे पास अभी हमने बनाई थी x की टर्म में, x इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। तो यहाँ पे रखो y की वैल्यू, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 10 प्लस 10, तो 3×10 = 30 प्लस 10,
तो एक्स कितना आ गया 40, 30 प्लस 10 40, यानी जैकब की एज कितनी थी 40 ईयर्स और उसके बच्चे की एज कितनी थी 10 ईयर्स। तो द जैकब प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स, कितनी है 40 ईयर्स, एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर। ठीक है, उसके बच्चे की एज कितनी थी 10 ईयर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह की वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट करें। जो भी चैप्टर या जो भी एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसी एक्सरसाइज या क्वेश्चन को या फिर उसी थ्योरी को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।